हम दूसरे पार्ट में लेकर आए हैं आपको जैन मंदिर, जो कि देवगढ़ में एक ऊंची चोटी पर स्थित है। और क्या है कि जब हमने गाड़ी से इससे चैलेंज लिया है तो ऊंची चोटी पर चढ़ने में कुछ कमियां हो सकती हैं, क्योंकि ऊंची है चोटी और गाड़ी थोड़ी कमजोर सी लग रही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होते हैं, और हम ऊपर पहुंचकर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और आप बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं करीबन 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी, जहां पर 24 तीर्थंकरों को विराजमान किया गया है। और यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर मंदिर हैं जो हैं वह 40 या 41 मंदिर बताए गए। यहाँ पर आने से 24 तीर्थंकरों के दर्शन करने मात्र से मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। और यहाँ पर परिवार के साथ आराम से एक दिन पूरा लेकर आएं और परिवार के साथ पूरा समय बिताएं। और खेलने के लिए एक ग्राउंड दिया गया है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में, और यह है मुख्य द्वार जो कि बड़े मंदिर के लिए जाता है। और यहाँ पर छोटे बड़े सभी मंदिर मिलाकर 41 मंदिर हैं। तो यहाँ दूरी दूरी पर बनाए गए हैं बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर जो है 30वें नंबर पे है। तो अभी हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं, और आपको सामने ये पिल्लर दिखा रहे होंगे जो स्तंभ है, इस पर मनमोहक दृश्य बनाए गए हैं जो कि पुराने समय के हैं। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, और यहाँ से आपको हम मुख्य दर्शन कराएंगे भगवान के। चलिए। अहिंसा परमो धर्मः, यह हैं 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी। इन्हीं के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से अपने परिवार के साथ आते हैं। यह मंदिर संख्या 3 है। श्री दिगंबर जैन सहस्त्रकूट मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इसके अंदर एक स्तंभ पर 1008 प्रतिमा विराजमान हैं, जो कि एक तरफ 252 मूर्ति दिखाई गई हैं। चारों तरफ मिलाकर 1008 मूर्ति दिखाई गई हैं। तो अभी फिलहाल में हम मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार से 100 मीटर पहली दूरी पर हैं, जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्राचीन बुद्ध गुफाएं देवगढ़ जी। यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं बुद्ध की गुफाएं, जहां पर भगवान बुद्ध की साधना को बताया गया है। तो आइए चलते हैं हम करीबन 3 किलोमीटर दूर अपने जंगलों के बीच में, और दर्शन करने के लिए गुफाओं के अंदर जाने के लिए हमें कच्चे सड़क से होकर जाना पड़ता है। अभी हम जंगल में हैं तो बंदर का होना और भी जीव जानवर का होना नॉर्मल सी बात है। तो अभी हम आ चुके हैं करीबन 3 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके बुद्ध की गुफा के पास। काफी खराब रास्ता था, और अभी नीचे काफी गहरी खाई दिख रही है, इसके नीचे हम लोगों को चलना है। और करीबन 100 मीटर नीचे आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम चट्टानों के बीच में आ चुके हैं, और ये आपको चढ़ने के लिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई दी गई है, अगर आपको संभल कर आना होगा। और चलिए तो हम गुफा की ओर चलते हैं। अब अभी हम आ चुके हैं पहाड़ से नीचे, और आपको ये जो बुद्ध की गुफाएं हैं, ये बेतवा नदी के तट के पास में ही है। ये आप देख रहे हैं, ये गुफा हो सकती है, और ये अंदर भी ये गुफाएं हैं। और उधर ऊपर आपको नज़र गुफाएं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन क्या है कि उधर हम नहीं जा सकते, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले एक बड़ा हादसा हो गया था। तो आपको जो हम बड़ी माता कह दें, तो वो बड़ी माता विराजमान है ऊपर, वो लगी हुई हैं। तो अगर वो गुस्से में आ गई तो हम लोगों को भागना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। आपको यहीं से सारा नज़ारा दिखा रहे हैं। और यही जो है बुद्ध की गुफाएं हैं, वो चट्टान पर ही विराजमान है। ये देखिए, आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं भगवान बुद्ध जो है, उनके उपासक भी वो भगवान बुद्ध की साधना का यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो बुद्ध की गुफा के दर्शन करके आए हैं। और मंदिर के दाहिनी ओर यहाँ से नाहर की घाटी, सिद्ध की घाटी और राज घाटी, और एक और है 12 मंदिर, जो कि एक ही रास्ते में पड़ते हैं, और मंदिर के बगल से रास्ता गई है। तो आइए हम चलते हैं, और आपको सबसे पहले कराएंगे नाहर घाटी के दर्शन। वहाँ पर कुछ पुरानी मूर्ति दी गई हैं, और उसके बाद है राजघाटी। बेतवा नदी से लगके हुए ये तीनों घाटी बताई गई हैं। सिद्ध की गुफा भी बेतवा नदी के तट पर ही है, और 12 मंदिर जो है जंगल के बीच में है। तो आइए चलते हैं। तो
करीबन मंदिर से 1 किलोमीटर दूर आने पर हम आ पहुँचे हैं नाहर घाटी, जो कि बेतवा नदी के तट पर लगी हुई है। आप इस घाटी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बरसात का पानी जो है चट्टानों से रिसाव होकर जाता है, इसलिए इसे नाहर घाटी कहा जाता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं नाहर घाटी के नीचे, क्योंकि यह बेतवा नदी के तट से लगे हुए हैं, जहाँ पर कुछ अवशेष हमें भगवान शिवलिंग के रूप में मिलते हैं देखने के लिए। थोड़े ही नीचे आने पर आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर आप फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर व्यू जो पीछे बेतवा जी का है, और यहाँ पर हरियाली चारों ओर दिखाई रही है। और नीचे का व्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर हम लोगों को जाना है, जहाँ पर छोटे से रूप में शिवलिंग है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं नाहर घाटी के नीचे, और आपको यह छोटे रूप में शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे, और भी ये मूर्ति हैं जो कि खंडित कर दी गई हैं, काफ़ी समय पहले की हैं। और यहाँ पर ये देखिए कटा हुआ है, यहाँ पर ये छेनी हथौड़े से भी हो सकता है। और आपको वो ऊपर जो मूर्ति दिख रही है वो सभी खंडित कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जिससे आदमी आकर उन मूर्तियों को हानि पहुँचाते हैं। नाहर घाटी से 500 मीटर दूरी पर स्थित है ये दूसरी घाटी, जिसका नाम है राज घाटी। और राज घाटी में भी भगवान सूर्य का, महादेव का अंकन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं राज घाटी के नीचे की ओर। तो चलते हैं, आइए। राज घाटी के नीचे पहुंचते ही हमें सबसे पहले यह गुफा टाइप में दिखी, जहाँ पर एक पहाड़ के अंदर ये बनाया गया है। यहाँ हो सकता है कि कोई मूर्ति विराजमान हो पहले, लेकिन अभी नहीं है, फिलहाल में खाली है। और दूसरी ओर हम आपको बता दें कि यह मूर्ति जो आपको दिख रही है वो सूर्य भगवान की हैं, दोनों हाथों में कमल लेकर रहे हैं। और आगे भी जो हैं सप्त पट की हैं, और वहाँ शिवलिंग है छोटे रूप में, कितने प्यारे शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे ओर। और उसके बाजू में भी एक और गुफा सी दिखाई दे रही है, वहाँ भी शिवलिंग है। तो अब हम आखिरी गुफा के पास आ चुके हैं, जिसका नाम है सिद्ध की गुफा। और अभी हम दो दो गुफा में काफ़ी थक चुके हैं, अब तीसरी गुफा में जा रहे हैं, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन लेकिन आप लोगों को बताना है, इसलिए हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर आप भी आते हैं तो साथ में पानी लेकर आएं, और कुछ खाने के लिए लेकर आएं, क्योंकि जब आप जिस सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो आपको भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी। और तो आते आते हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो फाइनली हम आ चुके हैं सिद्ध की गुफा के पास, और आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। अभी हम चप्पल उतार कर अंदर जाते हैं, और काफ़ी बड़ी गुफा है ये तो। और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ के अंदर इतनी लंबी गुफा तभी हुई होगी जब सिद्ध भगवान या जो भी हो यहाँ पर रहते होंगे। और दूसरी बात कि कई बार यहाँ 15 से 20 सीढ़ी नीचे उतरने पर मगर जो है यहाँ बैठी हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश के टाइम पर जो है श्रद्धालु नीचे जाते हैं, यहीं से दर्शन कर कर और वापस हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर बेतवाजी में यहाँ मगर पाई जाती हैं। तो आप कभी भी आएँ तो संभल कर जाएँ। और ये आपको सिद्ध की गुफा की जानकारी और आखिरी गुफा थी। तो हम चलते हैं वापस मंदिर की ओर। तो अभी हम आ पहुँचे हैं बारह मंदिर, और जो सिद्ध की गुफा से 100 150 या 200 मीटर दूरी पर है। आगे ही हम पहुंच चुके हैं ऊपर बारह मंदिर के पास में, और सामने आपको विष्णु भगवान दिख रहे होंगे। और यह मंदिर काफ़ी पुराना है, और इसके ऊपर पहले छत हुआ करता था, लेकिन वो ढह गया है। उसके ये पिलर, वो स्तंभ, ये स्तंभ हैं, और कई स्तंभ नीचे की ओर डले हुए हैं। यह अभी पुरातत्व विभाग में संरक्षण है, जिससे इसे कुछ किसी प्रकार की ठेस या हानि ना पहुंचे। और काफ़ी सुंदर नज़ारा जो यहाँ लगता है जंगल में आने पर, तो काफ़ी अच्छे दृश्य देखने को यहाँ पर हमें बंदर, मोर, नीलगाय और भी आदि चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर आप भी आते हैं फैमिली के साथ तो आएँ, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और दर्शन सुबह से आएँ, क्योंकि आप यदि आते हैं तो आपको कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे यहाँ पर देखने के लिए लग जाएँगे। तो चलिए अब चलते हैं हम